Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. So as you can see on the thumbnail of the video, the topic of today's video is about my journey, my plans, and how I achieved this, how I aced the exam, and from schooling nothing last year to achieving a decent government MBBS college this year. So without wasting your time, just get started. So first of all, a lot of people have asked me about my basic studies, like how I started my how I started my preparation when I decided to I have to take a drop. So सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो मेरी बेसिक एजुकेशन थी, इट वाज फ्रॉम द यकीन बैच इटसेल्फ. टॉकिंग अबाउट द यकीन, देन पर्टिकुलरली इट वाज यकीन 2.0 फॉर 2023 बैच. ओके, सो 2023 वाले यकीन बैच में मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था एंड ठीक है, वहीं से मैंने अपनी बेसिक पढ़ाई को करी थी. एंड टॉकिंग अबाउट द ऑफलाइन, फॉर ऑफलाइन आई वाज एनरोल्ड एट PW विद्यापीठ जनकपुरी इन इट्स रैंकर्स बैच, जो कि इट वाज एक्चुअली मेड आफ्टर द रिजल्ट्स आर अनाउंस. उसके बाद एक बैच बनाया गया था रैंकर करके, उस बैच में आई वॉज एनरोल्ड फॉर द ऑफलाइन ऑफलाइन पर्पज़ के लिए. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि मैंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की. द सेकेंड थिंग इज़ माई सेट ऑफ टीचर्स. ठीक है, सो सम हैव आस्क्ड मी अबाउट दिस, लाइक व्हाट वाज योर सिलेक्शन ऑफ द टीचर्स फॉर योर ऑनलाइन बैचेस. ओके, सो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ, फॉर फिजिक्स आई हैव MR सर, मतलब MR सर के सारे ही लेक्चर्स, मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स, ऑब्वियसली आई वोंट से सारे लेक्चर्स बिकॉज नॉट टू लाई, मैंने कुछ टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर्स नहीं भी देखे, बट या फॉर फिजिक्स आई हैव टेकन द लेक्चर्स ऑफ MR सर. For chemistry, yeah, there is 3 parts. For first of all, we'll move for the physical chemistry. Physical chemistry में मैंने ऋतिक श्रीवास्तव सर के लेक्चर्स को अटेंड करा है. उनके लेक्चर्स से ही मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट करा है फॉर फिजिकल केमिस्ट्री. मूविंग अहेड फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इनिशियल का पार्ट था, फॉर एग्जांपल GOC हो गया या आइसोमेरिज्म हो गया, दीज पार्ट्स हैव बीन कवर्ड फ्रॉम द अलग पांडे सर का जो उम्मीद बैच, अलग पांडे सर के जो यूट्यूब वाले लेक्चर्स थे, वहाँ से मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो मैंने अलग पांडे सर के लेक्चर से करा था. मूविंग अहेड जो हमारा आगे का आता है, फॉर एग्जांपल हेलो एल्केन, हेलो अरीन, एल्डिहाइड कीटोन, अमीन्स, और ये सारे टॉपिक्स जो है ये सब मैंने पंकज सर के लेक्चर से कवर करे थे. ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअली मैंने 2 टीचर्स का चीज़ों से मैंने पढ़ा था. इनिशियल के चैप्टर्स लाइक केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये सब मैंने अमित महाजन सर से लास्ट ईयर पढ़ लिया था अच्छी तरीके से, तो वो मुझे वहाँ से क्लियर थे, तो उनको मैंने वापस नहीं पढ़ा था. बट जो आगे के मेजर चैप्टर्स होते हैं इनऑर्गेनिक के, जैसे ब्लॉक चैप्टर्स और ये सब सारे मैंने मोहित दादी सर के लेक्चर से कवर करे थे. मूविंग अहेड फॉर बायोलॉजी में फॉर बॉटनी आई हैव टेकन द लेक्चर्स ऑफ तरुण सर फ्रॉम लास्ट ईयर इटसेल्फ, तो मैंने वहीं से उनके लेक्चर्स ले रखे थे. इस साल मैंने कुछ स्पेशली अलग से लेक्चर्स नहीं लिए थे. आई हैव जस्ट रिवाइज दोज नोट्स एंड जहाँ मुझे डाउट था मैंने वो लेक्चर का पार्ट थोड़ा बहुत देखा था. एंड हाँ, बेसिकली जो चीज़ मैंने वापस से करी थी वो थी प्लांट फिजियोलॉजी, बिकॉज मैंने अपने वीडियोस में पहले ही बता रखा है कि प्लांट फिजियोलॉजी वाज क्वाइट डिफिकल्ट टॉपिक फॉर मी, तो मैंने प्लांट फिजियोलॉजी सर के लेक्चर से करे थे. एंड ज़ूलॉजी के लिए मैंने कुछ टॉपिक्स जो मुझे अच्छे से आते थे उनके लिए मैंने लेक्चर्स नहीं देखे थे, उनके लिए मैंने सिर्फ MD सर के नोट्स को रेफर करा था. एंड फॉर सम टॉपिक्स दैट आई फाउंड डिफिकल्ट, फॉर एग्जाम्पल ECG वगैरह हो गया, मतलब ECG आई वोंट से पर्टिकुलरली, जैसे कि वर्किंग ऑफ द हार्ट हो गया, तो ये सर्कुलेशन वाला चैप्टर का एक डिफिकल्ट टॉपिक था. और जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइड्स इवोल्यूशन हो गया एंड बायोटेक हो गया, ये सब चीज़ें मैंने वापस से पढ़ी थी MD सर के लेक्चर से. ठीक है, हाँ, माय टेस्ट सोर्स का सोर्सेस क्या थे बेसिकली, तो मैंने आपको बहुत बार कहा है कि लाइक यू शुड गिव मल्टीपल्स ऑफ टेस्ट एंड सो ऑन. तो आपको बहुत सारे टेस्ट देनी चाहिए, तो उन टेस्ट के आपके पास सोर्स क्या होने चाहिए. तो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मेरा प्राइम सोर्स जो था वो तो विद्यापीठ के टेस्ट ही थे. ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पे हमारे बैचेस में DTs होते थे, यानी कि डेली टेस्ट. तो डेली टेस्ट में जैसे टॉपिक वाइज आता था वो बहुत ही हेल्पफुल था मेरे लिए, तो हाँ, डेली टेस्ट मैंने दिए थे. और उसके अलावा हमारे वहाँ पे कुछ रैंकर्स बैच के टेस्ट होते थे, कुछ हमारे पास जो नॉर्मल यकीन बैचेस थे वहाँ पे उनके टेस्ट होते थे. सिमिलरली AITS करके हमारा टेस्ट था लास्ट टाइम पे, या देयर वाज सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट जिसमें बहुत सारे टेस्ट थे, लाइक 1.5-2 महीने वो चला था, तो वो सारे ऑलमोस्ट मैंने 3-4 कुछ के सारे टेस्ट वो मैंने दिए थे. उसके अलावा अगर मैंने बहुत सारे टेस्ट घर पे भी दिए थे. फॉर एग्जांपल 2013 से लेकर के, यानी कि 2013 के बाद जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स थे, बिकॉज इन वन वीडियो तरुण सर हैज सेड कि आपको 2013 के बाद जो है पैटर्न, मतलब थोड़ा जो अभी जो चल रहा है वो रिलेटेबल है, तो मैंने 2013 के बाद से जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स थे वो सारे दिए थे. एंड मैंने आकाश रलन के 2-3 साल के जितने भी लास्ट टाइम पे चलते हैं ना मॉक टेस्ट, फॉर एग्जांपल जिसमें 8 या 10 ऐसे 7-8 10 तो नहीं कहूँगी 7-8 टेस्ट होते हैं, वो मैंने 2-3 साल के दिए थे दोनों ही कोचिंग्स के. उसके अलावा
अलावा कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट भी मैंने इन कोचिंग्स के दिए थे, जिससे कि मेरा पुराना टॉपिक रिवाइज हो सके विद्यापीठ के टेस्ट के अलावा। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक जो मेरा है टेस्ट का, यही था बेसिक फंडामेंटल चीज़ें। बुक्स मैंने कौन सी यूज़ करी थी, टॉकिंग अबाउट बुक्स, इफ़ आई अगर मैं बताने लग जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबी स्ट्रेच हो जाएगी, सो आई वॉन्ट अ सेपरेट वीडियो इन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ओके, या माई टेस्ट स्कोर, तो आई वोंट लाइक कि मेरा टेस्ट स्कोर वॉज कंसिस्टेंट एंड 650 प्लस ऑलवेज, एंड आई वोंट से दिस। ओके, जो मेरा मिनिमम स्कोर था इट वॉज 530 आई गेस, एंड माई मैक्सिमम स्कोर वॉज 690। सो यू कैन सी कि मेरा रेंज, मतलब बेसिकली माई टेस्ट स्कोर वॉज ऑलवेज 600 प्लस, बट या देयर वॉज आई वोंट से लाइक दिस फिक्स समथिंग कॉन्स्टेंसी, आई वोंट से, तो कुछ तो वेरिएशंस थे, तो इसकी वजह से। The next thing is my timetable. So again, this is again a huge topic, so I think I should make a separate video regarding this, like how I used to manage my day, how I used to manage my both online and offline the things and all. The next thing is notes making. Okay, so basically for physics and chemistry I used to make the complete notes whenever teacher used to teach us. ठीक है, जैसे टीचर पढ़ाते थे तो उस टाइम पे I used to make the complete notes and I used to write even the small single thing whatever the teacher used to say. ठीक है, वो जो भी बोलते थे I just used to write it down because I make like मैं बोल सकती हूँ तो I just used to write it down. And at the time of revision अगर मुझे लगता है कि मैं चीज़ें के बहुत आसान है वो चीज़ें मेरे लिए, तो मैं उसको उसी टाइम पे शॉर्ट नोट्स बना लेती थी, और नहीं तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले I had made the short notes or you can say the formula sheet of the physics and chemistry. And organic के लिए जैसे कि मैं बताऊँ तो मैंने कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं भूल रही थी उनका मैंने बनाया था। इनऑर्गेनिक के लिए मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं बनाया था बिकॉज इट्स टू बी मगिंग अप टाइप का चीज़ है, तो जिसमें हमें याद करनी पड़ेंगी बार बार चीज़ें, फिर मैं जब भूल रही थी उनको मैंने एक जगह सेपरेटली लिखा था। बायोलॉजी आई वोंट से कि मैंने कोई नोट्स बनाए थे इस ईयर बिकॉज बार बार सेम चीज़ों को लिखने को देयर इज़ नो यूज़, तो आई हैव मेड द शॉर्ट नोट्स ऑफ बायोलॉजी एंड द रेस्ट इज NCERT इज़ इनफ। ओके, एंड द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द माई मिस्टेक कॉपी। सो मैंने इसका एक बार पहले ही मेंशन कर रखा है कि मिस्टेक कॉपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वेन एवर यू आप टेस्ट देते हैं एंड यू गेट टू एनालाइज इट, तो अब जैसे आप एनालाइज करते हैं तो देयर आर सम मिस्टेक्स विच यू टेंड टू रिपीट अगेन एंड अगेन, तो उन चीज़ों को पता होना चाहिए। देयर आर सम सिली मिस्टेक्स विच यू टेंड टू रिपीट। देखिए, जो भी हमारा टेस्ट स्कोर होता है ना, सो उसमें सिली मिस्टेक्स ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हम ये दोबारा नहीं करेंगे। सिली मिस्टेक्स एग्ज़ाम में रिपीट होती है, मैंने एग्ज़ाम में भी रिपीट करी है, जो मुझे क्वेश्चंस आते थे मैंने सिली मिस्टेक्स अगेन करी हैं। सो आपको उसको अवॉइड करने के लिए, बट स्टिल मैंने बहुत इंप्रूव भी करा है स्टार्टिंग के लास्ट ईयर की कंपैरिजन में, तो मिस्टेक कॉपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन माय फर्दर वीडियोस आई एम गोइंग टू शो दिस मिस्टेक कॉपी, जो मेरी मिस्टेक कॉपी थी वो कैसी थी एंड हाउ यू कैन मेड इट ऑल्सो। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। लॉट हैज़ बीन लेफ्ट टू शेयर विथ यू ऑल which I am going to share further in my further videos. Till then, yeah, please do consider subscribing and to share the channel also because it motivates me and it means a huge for me if my videos and whatever that I used to say can make a small difference in any one of you sitting behind. Okay, so till then, thank you, and don't forget to like, share and subscribe the channel. Till then, stay healthy, study harder. Thank you. Bye.